द कश्मीर फाइल को लेकर आज ये जो चर्चा का विषय बना है कि इसमें वो सीन और जेएनयू के शिक्षक, इसकी वजह से, क्योंकि इनकी विचारधारा वहां मेल खाती है और ये नहीं चाहते आम आदमी पार्टी या इनके समर्थक या कांग्रेस, जैसा मैंने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, ये चाहते ही नहीं है कि इस मूवी को गरीब आदमी देखे, आम आदमी देखे, पूरा देश देख ले। ये जो केजरीवाल जी के बारे में दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस मूवी के विरुद्ध में केजरीवाल क्यों गए, और ये चर्चा छिड़ी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी के उस बयान पर जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिया है। असल में वो मूवी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मजाक बना रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, उसका पोस्टर लगा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, और ये मूवी में ऐसा क्या है। वो कह रहे थे मूवी में जो दृश्य दिखाए ये तो सब झूठ है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके साथ ही जो केजरीवाल जी की कैबिनेट के लोग हैं, यानी जो विधायक हैं, वो विधानसभा में ठहाके लगाकर हंस पड़े। उसको जो वो वीडियो वायरल हुआ, शायद केजरीवाल जी ने ये वीडियो इसलिए वायरल किया होगा क्योंकि जो विधानसभा की रिकॉर्डिंग है वो वहां कोई मीडिया नहीं जाता है, वहां तो सरकारी कैमरे हैं। केजरीवाल जी ने शायद उस क्लिप को वायरल किया होगा ये सोचते हुए कि बहुत लोग इस बयान से खुश होंगे और वो समझेंगे कि केजरीवाल जी जो है इस फिल्म के साथ नहीं है। क्योंकि कुछ उससे पहले वीडियो आई थी, एक विशेष वर्ग के लोग इस मूवी के विरोध में थे, कुछ लोग मस्जिदों में मीटिंग कर रहे थे, वो मौलवी बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे इस मूवी को बैन करना चाहिए। इसी बीच ये बयान आ गया तो लोगों के अंदर एक चर्चा का विषय बना, पूरे देश में गुस्सा फैला, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो केजरीवाल के विरुद्ध लोगों के दिमाग में गुस्सा है और उसको वो प्रकट कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि जिसको देखो, जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है, जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो केजरीवाल हैं, ये क्यों इस मूवी के विरोध में? क्यों नहीं इनमें से किसी ने ये कहा कि भाई एक मूवी है जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बनी है, उसको देखने जाओ। जैसे भाजपा शासित राज्यों ने टैक्स फ्री किया है, ये भी कर दें। हम ये कह रहे हैं टैक्स फ्री ना करें, मूवी को देखें और उसके बाद कमेंट करें। ये कह देना कि मूवी में जो दर्शाया गया है वो तो झूठ है, ये उन लोगों की भावनाओं के ऊपर, ये जो घाव कश्मीरी हिंदुओं के लगे थे उसके ऊपर नमक छिड़कने जैसा हो गया। उनके बीच में जब ये मूवी आई है, कश्मीरी जो हिंदू विस्थापित होकर आए हैं, जिनकी आंखों के सामने ये मंजर गुजरा है, जिन्होंने खुद ये 1990 में सहन किया है, वो लोग डिप्रेस्ड हैं। उस मूवी को देखने के बाद उनके आंसू नहीं थमते हैं। देश के अंदर एक एकता आई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इसमें कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन कोई अगर इस बीच में ये कहे ये मूवी तो झूठी है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और मूवी का प्रचार क्यों किया जा रहा है, मैं टैक्स फ्री इसको क्यों करूं? ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, उससे तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कहेंगे बहुत जल्दी कि ठीक है भाई ये मूवी अच्छी है और इसको फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री। लेकिन हुआ उल्टा। तो लोगों को उम्मीद थी वो केजरीवाल जी विशाल हृदय दिखाएंगे और मूवी को भी टैक्स फ्री करेंगे, गरीब जनता भी पिक्चर हॉल में बैठकर इस मूवी को देखेगी। क्योंकि आपको बताएं दिल्ली के अंदर प्रवासी मजदूर, बड़ी संख्या में मजदूर, बड़ी संख्या में गरीब तबका रहता है, जिनके लिए बड़े मॉल में, पिक्चर हॉल में जाकर मूवी देखना उनके लिए एक सपना है। एक परिवार के 4 मेंबर हैं और वो 300 रुपए का एक टिकट खरीदेंगे तो 4 तिया 1200 हो जाता है। 1200 रुपए एक मजदूर फिल्म का टिकट लेकर देखेगा, ये उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसकी 3-4 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, वो रोटी खाए या पिक्चर देखे। और इसलिए कभी हॉल के अंदर पिक्चर देखना ये सपने जैसा है उनके लिए। ये मौका आया था कि केजरीवाल जी उन गरीबों की चिंता करते और उनको भी हॉल में जाकर मूवी देखने का मौका देते, वो केजरीवाल के लिए ताली बजाते। मूवी का मुद्दा सीरियस है, लेकिन लोग कहते कि केजरीवाल जी ने देखो बिजली फ्री करी, पानी फ्री पर करा, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। केजरीवाल जी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे लिए पिक्चर हॉल का टैक्स घटा दिया, अब हम भी अपने परिवार के साथ उस मूवी को बैठकर देखेंगे, हम भी देखेंगे कश्मीर का सच क्या है। लेकिन केजरीवाल जी ने जिस तरह से मजाक बनाया, मूवी को यूट्यूब पर डालने को कहा, अरे भैया रिक्शे वाला भी यूट्यूब तो रिक्शे पे बैठा हुआ देख ही लेता है, तो ये आप कौन सी बात कर रहे हो?
ये सरकार की मदद क्या हुई इसमें? यूट्यूब का जो पैसा है, जो वो नेट चलता है, वो तो गरीब आदमी पे कर रहा है अपनी जेब से। तो तुम उसमें क्या मदद कर रहे हो? सरकार की क्या मदद है? अगर ऐसा करते केजरीवाल कि भैया यूट्यूब पे अपलोड मूवी जिस दिन हो जाएगी उसके बाद मैं सबको 5-5 GB मैं फ्री दूंगा नेट, तो भी कोई बात थी कि लोग कहते वाह भाई केजरीवाल जी ने 5 GB हमें नेट दे दिया, अब इस नेट से हम यूट्यूब पे मूवी देखेंगे। पहली बात तो कोई इतनी सुपर डुपर हिट मूवी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, क्या वो 2-3 साल के पहले यूट्यूब पे आएगी? आज तक तो कोई मूवी आई नहीं। तो सवाल ये उठ रहा था केजरीवाल जी ने आखिरकार इस फिल्म का मजाक क्यों बनाया, इस फिल्म को यूट्यूब पे डालने की जिद क्यों की, क्यों नहीं गरीब जनता का ख्याल रखा? तो इसके पीछे मैं बताऊं आपको, जो कुछ लोग हैं दिल्ली में जो पत्रकारिता करते हैं, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो केजरीवाल जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहते हैं देखो भाई हमारी पार्टी तो साफ साफ एक बात कहना है, हम लोग तो उस विचारधारा को प्रमोट करते हैं जो विचारधारा जेएनयू की रही है, कभी उस विचारधारा के लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि जिस समय सीए का विरोध हो रहा था तो हमारा स्टैंड क्या था? हम तो विरोध के साथ खड़े थे क्योंकि हम नहीं मानते सीए इस देश में लागू होना चाहिए। जब किसान आंदोलन था, हम किसान आंदोलन के जो 3 कृषि बिल थे उसके पक्ष में हम थे ही नहीं, हम तो उनके साथ खड़े थे जो विरोध कर रहे थे कृषि बिल का। और आम आदमी पार्टी के कई नेता ये तो शाहीन बाग के पक्ष में खड़े थे, उनके लिए टेंट लगाना, व्यवस्था करना, उस सब में साथ खड़े लोग नारा दे रहे थे। तो अब समझ में आ रहा है आखिर में ये जो केजरीवाल जी के बारे में दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस मूवी के विरुद्ध में केजरीवाल क्यों गए। एक सीन इस फिल्म में आता है और वो सीन, उसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये जेएनयू के बारे में है। एक प्रोफेसर है महिला जिसमें वो पल्लवी जोशी रोल कर रही है और वो बयान दे रही है और वो कह रही है कश्मीर तो भारत का भाग ही नहीं है। एक्चुअल में जो वो लेक्चर है जेएनयू की एक प्रोफेसर का, उसका भी वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं साथ साथ लगा लगा कर। आजकल टेक्नोलॉजी बच्चों ने सीख ली है, एक तरफ असली वाला लगा है वीडियो, एक तरफ फिल्मी वाला लगा है, दोनों सेम टू सेम वर्ड एक है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो जेएनयू में पढ़ाया जाता है, पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं लेकिन उनको देश के बारे में गलत पढ़ाया गया। क्या कश्मीर भारत का भाग नहीं है? निश्चित रूप से है। तो फिर जेएनयू के प्रोफेसर गलत क्यों पढ़ा रहे थे बच्चों को? इसका मतलब मिसगाइड कर रहे थे। अब यह मामला समझ में आ रहा है कि उन प्रोफेसरों की पोल खुल रही है और जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं उनका जो ज्यादातर वर्ग है, जैसे कन्हैया कुमार हो गया, तो वो जेएनयू का नेता है लेकिन आज वो कांग्रेस में लीडर है, तो वो तो विरोध करेगा, वो कहेगा अरे हमारी पोल खोलने वाली मूवी आ गई, रोको। तो कौन रोकेगा? तो भाई कांग्रेस तो आज अस्तित्व में है नहीं, दिल्ली में सरकार में है नहीं, तो उनके मददगार ये जो कन्हैया कुमार हैं उनके संबंध तो बहुत बढ़िया रहे हैं आम आदमी पार्टी से पहले। तो इसलिए वो जो पुराने रिश्ते कन्हैया कुमार एंड उनके जो साथी हैं जो जेएनयू से पढ़ के गए हैं, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जो देश के कम्युनिस्ट हैं, ये सारे के सारे लोग, ये कहना है दिल्ली वालों का कि ये केजरीवाल जी के पास गए होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, दिल्ली के लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने केजरीवाल जी को कहा होगा भाई किसी तरह इस पिक्चर को बंद करवाओ, इसके लिए टैक्स फ्री मत कर देना, क्योंकि अगर टैक्स फ्री तुमने कर दिया केजरीवाल जी तो ये तो हमें गाली पड़ेंगी, लोग कहेंगे जेएनयू में ऐसा होता है, इसका सच जान लेंगे और रिक्शे वाला भी जान लेगा। अभी तो रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला, गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाला, वो सब का सब जेएनयू को बड़े अच्छे संस्थान मानता है। तो ये लोगों ने आग्रह किया होगा कि भाई किसी तरह इस मूवी के बारे में ये बातें फैला दो कि ये तो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो जो लोग देख भी लेंगे वो कहेंगे अरे इसमें तो झूठ है, केजरीवाल जी कह रहे थे, शायद इसलिए। और इसलिए आज ये जो चर्चा का विषय बना है कि इसमें वो सीन और जेएनयू के शिक्षक, इसकी वजह से, क्योंकि इनकी विचारधारा वहां मेल खाती है और ये नहीं चाहते आम आदमी पार्टी या इनके समर्थक या कांग्रेस, जैसा मैंने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, ये चाहते ही नहीं है कि इस मूवी को गरीब आदमी देखे, आम आदमी देखे, पूरा देश देख ले। तो इसलिए इस मूवी को बदनाम करने का एक रास्ता यही है कि इसके सीन को आप गलत बताओ, इस फिल्म को झूठी बताओ। तो ये लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी शायद इसलिए झूठ कह रहे होंगे और इसलिए शायद लगता है लोगों को कि पर्टिकुलर जेएनयू की पोल खुलने की वजह से शायद ये ऐसा कहा गया है।